गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्री नर्सरी के लिए कन्वर्सेशन। जो हम लोग पहले भी इसका चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस पढ़े थे, जिसमें अपने बारे में हर कुछ परिचय, अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, क्लास, आप कितने एज के हो, बॉय हो या गर्ल हो, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़े थे कि कैसे देना है। उस विषय में आप लोग अपना कन्वर्सेशन पढ़े थे। आज हम लोग प्री नर्सरी के बुक का चैप्टर 2 का कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। कन्वर्सेशन ये है आप लोग का कन्वर्सेशन बुक। आप लोग सभी बुक खरीद लिए होंगे, तो उसमें आप लोगों को देखे भी होंगे कन्वर्सेशन बुक मिला होगा, जिसको आप लोग को पढ़ना है और याद करना है। उसका मेन सब्जेक्ट, जैसे इस पे आप लोग को आज है पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये है आप लोग का चैप्टर 2। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हम लोग को पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताया जाएगा कि हमारे शरीर में किस अंग का क्या नाम है, ये क्या काम करता है, कितने होते हैं, जैसे आपके कितने हैंड है, कितने आइज़ है, कितने ईयर है, नोज़ है। वो सब आप लोगों को, बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो आप लोगों को कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे कि हाँ, हमारे पास 2 हाथ है, 2 कान है, जिससे हम लोग सुनते हैं। हर चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरह आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो इंट्रोडक्शन खुद का, जैसे वो भी बहुत ज़रूरी है। कोई आप लोग बाहर जाओगे तो आप लोगों के मम्मी पापा का नाम पूछा जाएगा, आपके स्कूल का नाम पूछा जाएगा, क्लास टीचर का नाम पूछा जाएगा, स्कूल किस स्कूल में पढ़ते हो, कितने साल के हो, सब कुछ पूछा जाएगा। तो वो आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। उसका तो आप लोग एग्ज़ाम भी दिए हो, पीरियोडिक टेस्ट 1, वो आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। उसमें आप लोगों को पूछा भी गया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब होता है हमारे शरीर के पार्ट, शरीर के अंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिख रहा है बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, हाउ मैनी आइज़ डू यू हैव। तो आइज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास कितने सा आइज़ है ना। पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने आइज़ है। तो आप लोगों से आपकी क्लास टीचर या स्कूल में प्रिंसिपल सर या बाहर में किसी रिलेटिव के यहाँ गए, तो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हो, आपसे पूछेंगे ना कि आपके पास कितने आइज़ है। तो आइज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि आइज़ का मतलब क्या होता है। आइज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, किसको किसको पता है? हाँ, आइज़ का मतलब आँख। गुड गर्ल, देखो गुड, कितने अच्छे बच्चे आप लोगों को तो सब कुछ पता है ना। आइज़ का मतलब होता है आँख। आँख से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे बच्चे देखते होंगे कार्टून, टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देता है, गेम देता है, या फिर फ़ोन पे आप लोग गेम खेलते हो, सब चीज़ हम लोग देखते हैं। बाहर में जाते हैं तो खिलौने, कहीं घूमने का जगह, पार्क हम लोग देखते हैं ना बच्चों। कैसे देखते हैं? आँख से। अगर हम लोग के पास आँख नहीं होता तो हम लोग कैसे देख पाते, क्या नहीं देख पाते, है ना। तो आँख, आइज़ मतलब होता है आँख। तो आपके पास कितने आँख है बच्चों, कितने आँख है? हाँ, 2 है ना। 2 आँख है। 2 आँख से हम लोग देखते हैं। 2, 1 और 2 काउंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तो मैं आप लोगों को देख नहीं सकती हूँ, तो आप लोग काउंट कीजिएगा कि आपके पास कितने आँख हैं। तो 1 है और 2 है, तो 2 आँख है। गुड। तो यहाँ पे भी आप लोग को आंसर में उसी तरह से बताना है, आई हैव 2 आइज़। क्या बोलोगे? कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा हाउ मैनी आइज़ डू यू हैव, तो आप लोगों को बोलना है आई हैव 2 आइज़। क्या बोलोगे? आई हैव 2 आइज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपके पास कितने कान हैं। तो कान का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, कान का मतलब होता है, देखो, ईयर्स का मतलब होता है कान। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास कितने सारे कान हैं। तो आपको बताना है कान, पहले काउंट करने की आपके पास कितने कान हैं। तो 1,
और दो, दो काउंट करेंगे तो बताएंगे 2 कान है। ईयर मतलब कान, कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे कोई गाना बजता है, पोयम, या फिर हम लोग कार्टून देखते हैं तो कार्टून में बहुत सारे कार्टून होते हैं ना, डोरेमोन, हथौड़ी, शिनचैन, तो उस लोगों का हम लोग आवाज़ सुनते हैं ना कि वो लोग क्या बोल रहा है। मम्मी बुलाती है, बोलती है घर आ जाओ, तो हम लोग सुनते हैं ना उस चीज़ को। हाँ, तो उसके बाद सुनते हैं तो हम लोग को सुनाई देता है। तो कैसे सुनाई देता है, कान से सुनाई देता है ना। कान नहीं होता तो हम लोग कैसे सुनते, फिर हम लोग तो सुन ही नहीं पाते कुछ भी। हाँ, तो आइज़ का, ईयर्स का मतलब होता है कान। ईयर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ कान। तो हमारे पास 2 कान हैं। अगर हम लोगों से कोई पूछेगा हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव, तो हम लोग को बोलना है आई हैव 2 ईयर्स, मेरे पास 2 कान हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। हाउ मैनी नोज़ डू यू हैव। हाउ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने नोज़ है। तो नोज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ नोज़ का मतलब होता है नाक। तो आपके पास कितने नाक है, आप काउंट कीजिए। तो नोज़ मत, कितने नोज़ है, 1। हाँ, तो एक ही नोज़ है। तो नोज़, नोज़ से हम लोग क्या करते हैं, नाक, नाक से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं कोई भी खाने का, या फिर बाहर से कोई गंदे स्मेल आते हैं खिड़की से बाहर, या फिर हवे में कोई मतलब कीटाणु बिटाणु जाते हैं, उसका स्मेल होता है। तो उससे हम लोग स्मेल लेते हैं ना, उसका गंदा स्मेल है, ये अच्छा स्मेल है, इसका पता भी करते हैं। तो वो हम लोग नोज़ से ही उसका स्मेल लेते हैं। और जो हम लोग सांस लेते हैं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ज़िंदा होते हैं ना। सांस लेंगे तभी तो, सांस नहीं लेंगे तो हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो वो भी हम लोग का नोज़ से ही करते हैं। तो नोज़ भी बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। हाँ, तो वो हम लोगों के पास अगर कोई पूछेगा हाउ मैनी नोज़ डू यू हैव, तो आप लोगों को बताना है आई हैव 1 नोज़। क्या बोलिएगा, आई हैव 1 नोज़। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या देखते हैं, हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास कितने हाथ हैं। तो कितने हाथ है बच्चों, देखिए तो ये बच्चा आप लोगों को फ़ोटो पे दिखा रहा है ना, ये बच्चा जो खड़ा है, कितने हाथ है इसके, देखिए तो 1 2। तो कितने हैंड हुए, आपके पास भी है ना, तो आप अपना भी काउंट कीजिएगा कितने हैंड है। हैंड मीन्स हाथ, जिससे हम लोग खाते हैं, लिखते हैं, है ना। तो कितने हाथ है बच्चों, 2, है ना। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा आई हैव 2 हैंड्स, मेरे पास 2 हाथ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव। तो पूछा जा रहा है आपके पास कितने लेग है। लेग मीन्स पैर, लेग मीन्स क्या होता है बच्चों, लेग मीन्स पैर। हाँ, तो कितने पैर हैं आपके पास, देखिए यहाँ पे देखिए तो इस बच्चे के पास कितने पैर हैं, 1 2, है ना। वैसे ही आपके पास भी 2 पैर है, पैर से हम लोग चलते हैं, चलकर स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, है ना। पैर से हम लोग चलते हैं, पैर नहीं होता तो कैसे चलते हैं हम लोग, दिन भर घर पे बैठे रहते हैं ना, फिर तो चल भी नहीं पाते, कहीं जा भी नहीं पाते, दिन भर घर पे रहना होता है ना बच्चों। तो पैर भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, है ना। तो कितने पैर है आपके पास, ये फ़ोटो पे भी 2 दिख रहा है, और आप अपना भी पैर काउंट करेंगे, 1 2 काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है आई हैव 2 लेग्स। हाँ, क्या बताएंगे, कोई पूछेगा हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, आपके पास कितने लेग्स हैं, तो आपको बोलना आई हैव 2 लेग्स, मेरे पास 2 पैर है। गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, आपके पास कितने फिंगर है। फिंगर मीन्स बच्चों, फिंगर मीन्स हाथ की उंगलियाँ, उंगलियाँ है ना, आपके 2 हाथ है, दोनों हाथ में 5-5 फिंगर्स है। तो 5 और 5 दोनों को ऐड करके कितना होगा, 10। तो 10 उंगलियाँ, टोटल 10 उंगलियाँ हो जाएगी। तो आप लोगों को बताना है आई हैव 10 फिंगर्स। देखिए ये बच्चा को देखिए, एक उंगली, एक यहाँ पे ये जो हाथ है और ये हाथ है, दोनों में 5-5 उंगलियाँ हैं। तो 5-5 उंगलियाँ मिला के 10 उंगलियाँ हो जाएगी, 10 फिंगर्स। तो कोई पूछेगा
जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, तो आप लोगों को बोलना है आई हैव 10 फिंगर्स। क्या बोलोगे? आई हैव 10 फिंगर्स, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू डू विथ योर आइज़? आप अपनी आँख से क्या करते हो? बताओ तो बच्चों, आँखों से क्या करते हो? अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, आँखों से क्या करते हो? देखते हो। क्या क्या देखते हो बच्चों? बताना तो आप लोग आँख से क्या क्या देखते हो? हाँ, कार्टून देखते हो, मूवीज़ देखते हो, बाहर में हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सामान देखते हैं, टॉयज़ देखते हैं, फिर कोई खाने की सामान होती है, आइसक्रीम, पेस्ट्री, सब कुछ देखते हैं हम लोग आइज़ से, है ना। तो आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट डू यू डू विथ योर आइज़? अपने आँखों से आप क्या करते हो? तो आप लोगों को बोलना आई सी विथ माई आइज़। आई सी विथ माई आइज़। सी SEE, सी, सी मीन्स देखना। आई सी विथ माई आइज़, ऐसा आप लोगों को बोलना है। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू डू विथ योर नोज़? तो आप लोग अपने नाक से क्या करते हो बच्चों? क्या करते हो बताओ तो? अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आप लोगों को मैंने। क्या करते हो नोज़ से? गुड, वेरी गुड। क्या करते हो? स्मेल लेते हैं ना हम लोग उससे। हाँ, हम लोग उससे कोई भी किसी तरह का भी स्मेल आता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो उस स्मेल को हम लोग लेते हैं कि ये अच्छा है, फ्रेश है, या फ्रेश एयर है, फ्रेश स्मेल है, ऐसे हम लोग पता करते हैं। तो वो नोज़ से करते हैं, नोज़ नहीं होता तो नहीं हो पाता। तो इसमें आप लोग को बोलना है आई स्मेल विथ माई नोज़। हम लोग अपने नाक से सूंघते हैं, है ना। स्मेल को हिंदी में बोलते हैं सूंघना। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड? आप लोग अपने हाथ से क्या करते हो बच्चों? तो आप लोगों को ये पूछा जा रहा है कि आप अपने हाथ से क्या करते हो। तो आप लोग को बोलना है आई वर्क विथ माई हैंड। हम अपने काम से, हाथ से काम करते हैं, है ना। क्या करते हो? हैंड से काम करते हैं, चाहे वो खाने का काम हो, या लिखने का काम हो, या कुछ सामान उठा के कहीं रखना हो, या फिर पानी पीना हो ग्लास को पकड़ के, तो हम सब कुछ अपने हाथ से करते हैं। तो वो सारे काम हम लोग हाथ से करते हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे ना आंसर में, आई वर्क विथ माई हैंड। हम लोग अपने हाथ से काम करते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू डू विथ योर लेग्स? आप अपने पैर से क्या करते हो बच्चों? बताओ तो, पैर से क्या करते हो? ये तो सारे बच्चों को पता है, अभी तो मैंने बताया भी था। हाँ, क्या करते हो पैर से? चलते हैं। क्या करते हैं? चलते हैं, है ना। तो वैसे ही आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट डू यू डू विथ योर लेग्स? तो आप लोगों को आंसर में बताना है आई वॉक विथ माई लेग्स। हम अपने पैर से चलते हैं, अपने पैर से चलकर कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घूमने जाते हैं, मेले में जाते हैं, कहीं भी, घर पे भी चलते हैं, तो अपने पैर से ही चलते हैं, है ना। कोई अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटे बच्चे को मम्मी पापा गोदी में उठा के ले जाते हैं, और फिर आप चलना सीख जाओगे तो आपको अपने पैर से ही चल के जाना होगा ना। फिर मम्मी पापा तो हमेशा गोदी लेंगे नहीं, फिर आप बड़े होते जाओगे, फिर अपने पैर से चलोगे, है ना। तो आप लोगों को आंसर में ही बताना है आई वॉक विथ माई लेग्स, है ना। बस इतना ही तो बोलना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू डू योर टिथ? है ना। अब टिथ का मतलब क्या होता है बच्चों? टिथ का मतलब किसको पता है? जल्दी बताओ। हाँ, टिथ का मतलब दांत। तो दांत क्या किस कलर का होता है बच्चों? दांत वाइट कलर का होता है ना, छोटा छोटा। अब दांत से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हाँ, दांत से हम लोग खाने को चबाते हैं, है ना। खाने को तो हम लोग ऐसे ही मुंह में ऐसे तुरंत पार नहीं ना करेंगे। हाँ, उसको चबाना पड़ेगा धीरे धीरे, फिर वो छोटा छोटा हो जाएगा खाना, फिर वो आसानी से पार हो जाएगा, फिर हम लोग को उसको पचाने में भी आसानी हो जाएगी। ऐसे ही तो हम लोग उसको चबाएंगे कैसे? दांत से। किससे चबाएंगे बच्चों खाने को? दांत से। और दांत को इंग्लिश में बोलते हैं टिथ। तो वही आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है व्हाट डू यू डू योर टिथ? आप अपने दांत से क्या करते हो? तो आप लोगों को आंसर में बोलना है आई च्यू विथ माई टिथ। च्यू, देखिए यहाँ पे च्यू लिखा हुआ है।
CHEW, च्यू। च्यू मीन्स चबाना किसी भी चीज़ को, चाहे वो खाना हो, चाहे वो आप कुछ बाहर का सामान खा रहे हो, कोई भी खाना हो, या फिर किसी भी चीज़ को चबाने का काम हम लोग करते हैं, वो दांत से ही करते हैं। तो आप लोगों को आंसर में बोलना है आई च्यू विथ माई टीथ, हम लोग चबाते हैं अपने दांत से। तो ये आप लोगों को आज मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको 1 से पहले, ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इसको याद करना है। हाँ, तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पूरा याद करना है। और उसके बाद जब आपको 1 से 5 तक ठीक से याद हो जाएगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, खुद से बोलेंगे और उसका वीडियो क्लिप बनाएंगे आप और व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। जब आपको पूरी तरीके से 1 से 5 तक याद हो जाएगा, तब आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 आधा आधा करके याद करेंगे। आधा आधा याद करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप लोगों को याद करना है, जितने भी याद हो। और उसका वीडियो आप लोग उसको बोल बोल कर ऑडियो बनिएगा, ऑडियो आप बोलिएगा और आपका वॉइस रिकॉर्ड होगा, वैसे आपको ऑडियो क्लिप बनाना है। और उसके बाद उसको आप लोग को व्हाट्सएप में सेंड कर देना है। उससे हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोग बच्चों ने, हमने जो पढ़ाया वो बच्चों ने याद किया या नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे कन्वर्सेशन, ठीक है। थैंक यू।